रिसर्च के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। रिसर्च का सिंपल सा मतलब हम ये ले सकते हैं सर्च फॉर नॉलेज, और या फिर किसी समस्या का समाधान, इसीलिए हम जो है शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि वैज्ञानिक और मतलब एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम जो है समस्याओं को पहले पहचानते हैं, उसके बाद उनका समाधान भी जो है निकालते हैं। क्रमबद्ध है बोला आपने ना, क्रम होते हैं इसमें। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिसर्च डिज़ाइन कुछ नहीं है। रिसर्च डिज़ाइन एक नक्शा टाइप है, एक ब्लूप्रिंट है कि हमने अपनी रिसर्च कैसे करनी है। और ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है ताकि हमारी जो रिसर्च है वो सही तरीके से हो सके। सबसे पहले तो अगर हमें रिसर्च करनी है तो हमने क्यों रिसर्च करनी है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। गुड क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कोई चीज़ होगी जो हमें बॉदर करेगी, अगर फिर हम उसके बारे में जानेंगे तो तब हमारे अंदर जिज्ञासा होगी कि हमें जो है रिसर्च करनी है। तो उसके लिए जो है एक रिसर्च डिज़ाइन होना चाहिए हमारे पास कि कैसे कैसे हमने रिसर्च करनी है। सो रिसर्च डिज़ाइन हमको मतलब ये बताता है कि हमारे को स्टडी कैसे करनी है, हमारे को कौन सी मेथोलॉजी यूज़ करनी है, सही बात। क्वालिटेटिव करनी है, क्वांटिटेटिव करनी है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, और जो मेथड्स होंगे एनालिसिस के वो क्या होंगे। यहाँ पे 2-4 शब्द ऐसे हैं रिसर्च के इस पैटर्न में जो समझना ज़रूरी है, जैसे कि एनालिसिस को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, यहाँ लिखेंगे आप एनालिसिस लिखिए। बहुत सुंदर बोला आपने। देखो हम ये बोलते हैं हमको इसको मीनिंग आता है, पर इसका गहरा मीनिंग भी हमें आना चाहिए। एनालिसिस, बहुत बढ़िया, बोलिए। हाँ, एनालिसिस का मतलब ये हुआ, अगर मैंने कोई रिसर्च की, मतलब ठीक है, मैंने किसी भी पुराना कोई रिसर्च पेपर देखा, कोई भी मैंने अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसमें बात देखी, तो मैंने उसमें नया क्या पाया और मैंने क्या मतलब देखा उसमें नया, उसको मुझको करना है इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट का मतलब होता है अपने शब्दों में उसका वर्णन करना है, जांचने के बाद मैंने उसमें क्या पाया, इसको बोलते हैं हम एनालिसिस। अच्छा। मतलब उसमें उसके गुण, उसकी कमियां, और मैं उसको कैसे देखता हूँ, है ना। ठीक, सही बात है। अपने शब्दों में ठीक है, ठीक है। बोलेंगे एनालिसिस। और इसके अलावा मतलब अगर मैं बताऊं, अगर मैंने कोई डिसर्टेशन करनी है तो मेरा रिसर्च डिज़ाइन बताएगा कि मेरा रिसर्च टॉपिक क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे जो है उसमें रिसर्च मेथोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, जो मेरे रिसर्च टूल्स है, मेरे को क्या क्या ज़रूरत है। तो उसीलिए जो है रिसर्च डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है, एक ब्लूप्रिंट है, एक पाथ है ये कि मुझे अपनी रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है। सही बात। तो अगर एक अच्छे रिसर्च के फीचर्स की बात करूँ मैं, तो अच्छा रिसर्च उसी को बोलेंगे हम जिसमें बाइसेस ना हो, बाइसेस से मुक्त हो, जो बाइसनेस से, और वैलिडिटी हो, वैलिड हो, एप्लीकेबल हो। इसके अलावा फ्लेक्सिबल हो, ज़्यादा जटिल ना हो समझने में, ताकि जो आगे किसी ने रिसर्च करनी है वो मतलब मेरे रिसर्च पेपर को समझ सके। इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें सफिशिएंट, ये है, और एरर नहीं होना चाहिए। सही। मतलब उसको मानेंगे हम अच्छा रिसर्च। या बेटा मैं इसमें एक ऐड करूं, जैसे चलो छोटा मुँह बड़ी बात, कि देखा जाए तो बायस तो सब में ही होती है, ठीक है, एक एंगल ये भी है। पर अगर आपकी कोई बायस भी है ना, तो आप उसको स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट करो कि जो मैं ये स्टडी कर रहा हूँ महिलाओं के ऊपर, मेरी एक उदारवादी सोच है, ताकि पढ़ने वाले को भी स्पष्ट हो जाए कि सर किस एंगल से या मैं किस एंगल से स्टडी करूँ। तो वो भी अन्याय नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना भी असंभव है जिसकी कोई क्या नहीं होती। हाँ, पर अपनी बायस को एक्सेप्ट ना करना और उसको बोलना, ये तो सत्य है। ये सबसे बड़ा क्या है जो आप बोल रहे कि बायस है, स्टडी में बायस ये होती है। बायस होना बुरी बात नहीं है, पर वो स्पष्ट होनी चाहिए, मैं इस एंगल से स्टडी करना चाहती हूँ। मतलब आप स्पष्ट बताएं आप क्या करना चाहते हो, छुपाए ना उसको, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, अब इसके वो बताओ, हमें बता रही थी ना आप स्टेप्स, क्या मतलब रिसर्च डिजाइन कैसे क्या इसके पार्ट क्या पढ़े हैं आपने। तो रिसर्च डिजाइन के जो टाइप्स है, वो पहला तो एक है क्वालिटेटिव। अच्छा, रिसर्च डिजाइन। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, वाह जी वाह, गुड। उसके
बाद क्वांटिटेटिव है। अच्छा, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। अच्छा, अच्छा। उसके बाद है एक्सप्लोरेटरी। वाह जी। एक्सप्लोरेटरी मुझे तो डर लग जाता है इनसे देख के ही, तो पता नहीं क्यों डर जैसा है मन में। सर एक रिसर्च डिजाइनर को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई लिखो आप, देखते हैं हम सब ढूंढेंगे। एक डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव, अच्छा व्याख्यात्मक। हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव। अच्छा जी, वाह यार, बड़ा टफ है। और जो लास्ट है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा वो अच्छा। है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल, बाकी लोग और भी ये तो सर्च थोड़ा कर सा सकते जुड़ा हुआ है उससे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से जुड़ा हैं। हुआ अच्छा है। जी, वाह वाह, एक्सपेरिमेंटल। चलो एटलीस्ट हमको 5 नाम तो बदल दिए, बड़ी बात है ना। एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है इसके नाम से जो इसमें अगर हमने कोई रिसर्च डिज़ाइन मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है कि हमने मात्रा पे ध्यान नहीं देना है, हमने गुणात्मक। जो है वो गुणात्मक क्वालिटी पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मतलब स्टडी करनी है तो जो पार्टिसिपेंट होंगे उसके बिहेवियर, उनके जो भी विचार होंगे, जो उनका अंदर से जो उनके इमोशंस होंगे उस पे जो है ये ज़्यादा फोकस करता है। गुड। और जो रुको क्वांटिटेटिव रुको रुको, कोई एग्जांपल दो, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन कोई एग्जांपल दो। सपोज आप कर रही है अभी एमए में डिसर्टेशन, कोई टॉपिक चुनो बोला क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन का। जैसे सर कास्ट सिस्टम ही हो गया। ठीक है, उसमें कैसे, वो तो आंकड़े भी ले सकते हैं, आप कैसे करेंगे उसमें, मतलब नहीं, चलो एक मिनट बोलो, हाँ कैसे। सर अगर हम जैसे उसके लिए अगर गांव जाकर उसके इंटरव्यूज वगैरह लेंगे तो हाँ। उससे मतलब हम उनके जो साइकी है, जो उन्होंने पीड़ा महसूस किया है या जो अच्छा है ना, ठीक है, वो भी हो सकता है। पर उसमें डाटे मतलब ये नहीं कि मुझे कि कितने लोगों ने क्या बोला, बजाय एक्सपीरियंस या किसी लड़की की जीवनी, किसी व्यक्ति से, गांव के लोग से, कुछ लोगों से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन हुआ ना, ठीक है। अच्छा आप बोलो। सर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, हाँ बोलो। नो वुमेन्स लैंड, जो मतलब डॉक्यूमेंट्री थी स्पीति और किन्नौर की लेडीज के ऊपर। वाह। जमीन क्योंकि उनको जमीन का हक नहीं है। अरे वाह, तो वो जो है इंटरेक्शन किया उन्होंने। वो एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च हुई। क्वालिटेटिव उन्होंने कोई डाटा नहीं बनाया, औरतों से मिले कि यार आपके नाम कोई जमीन नहीं है, मतलब कैसा इन लगता है? डेप्थ इंटरव्यू हुआ उनका, हाँ। उनके एक्सपीरियंसेस, क्यों क्या उनकी प्रॉब्लम्स। वाह, वो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि भाई इंटरव्यू से भी आप पता लगा सकते हैं। कोई जरूरी आपने 4 नंबर इसको दिए, 6 नंबर दिए, उनके साक्षात्कार से, देखने वाले से इनकी आत्मा को छुई वो बात इन्होंने देखा आपने कि देखो यार औरतों की कितनी दिक्कत है, जमीन की मालिक नहीं हो सकती, तो कितनी अच्छी बात है ना। बोलो शाबाश बेटा। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है इसमें हम ये देखते हैं कितना, हाउ मच, जो इसमें मात्रा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कोई हमने डाटा निकालना है, हाँ। या फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड मैच करना है ना? स्टैटिस्टिक्स वगैरह, हाँ। वो सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में जो इंक्लूड हो जाते हैं। बिल्कुल बेटा, इसमें एक बात मेरे को याद आई आप लोगों के साथ, हालांकि मेरी इतनी वो नहीं है, पर मैं बताता हूँ। एक होते वेरिएबल्स होते हैं Yes, रिसर्च sir. में, है ना। वेरिएबल्स भी सर क्वांटिटेटिव ही होते हैं, मतलब ऐसी हाँ। जो वो से मापा जा बिल्कुल, सके। वेरिएबल होते चेंज होना। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं रिसर्च करता हूँ ना, मैं 2-3 वेरिएबल्स के रिश्ते बता सकता हूँ आपस में। जैसे मेरा वेरिएबल ये है कि कोटाधार पंचायत में औरतों की शिक्षा से उनकी सामाजिक स्थिति इम्प्रूव हुई। 2 चीज़ें ले रहा हूँ मैं, देखो, औरतों की शिक्षा और उससे किसको जोड़ रहा हूँ, सामाजिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट। तो अगर मेरी स्टडी में, मेरे डाटा कलेक्शन में पॉजिटिव आया रिलेशन, तो मेरी हाइपोथेसिस क्या हो गई, मतलब मेरी स्टडी सही होगी। अगर उनमें मैच नहीं हुआ, पढ़ी लिखी और उसका सम्मान नहीं हो रहा है, तो वो मिसमैच हो गई। तो एक्चुअली इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप जो वेरिएबल्स लेते हैं ना 3-4, उनके बीच के पॉजिटिव या नेगेटिव संबंधों को दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में जो बेटियों की पढ़ाई बंद कर दी, आप उसे जोड़ेंगे कि पढ़ाई बंद होने से उनका सामाजिक रुतबा जो डाउन हो रहा है। तो वो 2 वेरिएबल हो गए ना, या 3 भी ले सकते हैं, आपकी क्षमता 4 भी लो, फिर उनके संबंध जोड़ने हैं आपने, पॉजिटिव है या नहीं है ना। वेरिएबल्स के बारे में पढ़े वाला, और इसमें भी 2-3 तरह के वेरिएबल्स ने भूल गया बेटे, आगे बोल बेटे, शाबाश।
सो जो एक्सप्लोरेटरी और जो फॉर्मुलेटिव है ना इसको रिसर्च डिज़ाइन, ये उन टॉपिक्स पे जो है रिलाई करता है जो बहुत ही जटिल है या फिर जिन पे पहले रिसर्च नहीं की है। अच्छा, जो मैं बोलूँ कि नए आइडियाज़ या फिर एक नए तरीके की रिसर्च को एक्सप्लोर करता है ये दोनों ही बेटा कि ऊपर वाला? ऊपर वाला। और जो इसके मेथड्स है ना वो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव ही है, क्योंकि हाँ, गुणात्मक कभी किया ही नहीं है कोई। अच्छा अच्छा, मतलब कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत ही जटिल ओके। या फिर नया तो नहीं बोल सकते, हाँ, मतलब जो पुरानी जिस फील्ड पे कोई काम नहीं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ इसका। सबाल्टर्न स्टडीज थी, पढ़ना इसके बारे में। आप नेट की तैयारी करेंगे ना, रंजीत गुहा थे भारत में, रंजीत गुहा 1980 के दशक में उन्होंने सबाल्टर्न स्टडी शुरू की भारत में। सबाल्टर्न का मतलब होता है समाज में दबा हुआ, जो कि समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की दृष्टि से समाज को समझने की क्या करते हैं कोशिश। अक्सर आपने देखा होगा इतिहास किसके एंगल से लिखा जाता है, जीतने वाले की। आप हिस्ट्री पढ़ते अकबर का इतिहास आएगा, अकबर के टाइम खेत में काम करने वाले मजदूर का इतिहास नहीं आएगा, ठीक है ना। परिवार का इतिहास होगा तो परिवार के मुखियाओं की फोटो लगी होगी, जो महिलाएं हैं उसमें बच्चे उनके पूछे, तो उनके एंगल से इतिहास को स्टडी करने की इन्होंने शुरू किया स्कूल, सबाल्टर्न स्कूल। तो शुरू में जब वो किया तो वो बेसिकली वो इंटरव्यू पे आधारित था, बंदों के इंटरव्यू लिए गए उसमें। आप कोई डाटा थोड़ी तैयार कर सकते हो उसके लिए, और धीरे धीरे फिर उसके मेथड भी बड़े होंगे। पर शुरू में जब ये नई फील्ड आएगी तो इसके लिए आपको क्वालिटेटिव ही देना पड़ेगा। जैसे मैं इन्वायरमेंट का, तो देखो लास्ट एग्जाम्पल, वो जो बंदी थी साइलेंट स्प्रिंग वाली, क्या किया उसने इन्वायरमेंट के लिए, उसने एक सिर्फ किताब लिखी और बताया किस तरह से जो है चिड़ियाँ हैं जो बसंत में। और जब उसकी वो बातें आई, जब वो लोगों से इम्प्रेस हुए, तो आज हर तरह का वो साइंटिफिक वो बन चुका है पैरामीटर। पोल्यूशन कितना है, स्पीशीज़ कितनी मर रही है, पानी में प्रदूषण कैसा है। पर शुरुआत में जब आपने नई फील्ड में जाना है ना, तो आपको एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा, एक प्रयास ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, और बताओ डिस्क्रिप्टिव का व्याख्यात्मक मतलब ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही है, इसका जो भी है किसी अच्छा। घटना डाटा उसकी जो है व्याख्या करता है, क्या क्यों कैसे, इसकी जो है इसका जो है ये सिर्फ वर्णन करता है। बट सर एक उत्तर नहीं देता होगा। हाँ, उत्तर नहीं देता है, बट एक मतलब उसमें पीडीएफ में मुझे ये मिला इंटरनेट में, जो डिस्क्रिप्टिव है ना उसको डायग्नोस्टिक वो रिसर्च डिजाइन भी बोला गया है। ठीक अब है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है डायग्नोस्टिक ठीक अलग है कि ठीक साथ साथ मैच हुआ। देखो क्योंकि डायग्नोज भी बेटा यही होता है, रूट कॉज। हाँ, किस चीज़ को डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है कि भाई क्या हुआ, इसको चेक करेगा ना। डिस्क्राइब क्या करते हैं कि यार मेरे भाई को ऐसे ऐसे बुखार आया, उल्टी निकली, चक्कर आया, पेट में दर्द हुआ, वो बीमार हो गया, ठीक है जी। और डॉक्टर भी डायग्नोज, क्या दिक्कत है तेरे को, ये है वो है ना। मतलब जो हो रहा है ना, घटित हो रहा है, उसको तथ्यों के आधार से उसकी क्या करनी, व्याख्या बस। उसके बाद जो पढ़ने वाले हैं खुद ही उनको उसके उत्तर भी, जैसे इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि मान लो कोई ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टडी करे, उसने नहीं बोलना ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा है कि बुरा, वो बताएगा ग्रीन रेवोल्यूशन के शुरू होने से पहले पंजाब में किसानों की कितनी तनख्वाह थी, कितना कमा रहे थे, और आज कितना कमा रहे हैं। उस टाइम कैंसर कितना था, आज कितना है, पोल्यूशन कितना था, आज कितना है, जलवायु का स्तर कैसा था, पानी का स्तर क्या था। बस वो आंकड़े ही देने, बस डिस्क्राइब करना, और उस डिस्क्रिप्शन में ही आपको बहुत सी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर। मतलब ये बजाय वैल्यू जजमेंट पास करने के, ये आंकड़ों के थ्रू उसका वर्णन करने की कोशिश करेगी, मतलब ना डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, और बताओ। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, इसमें जो है मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जाता है। अच्छा। कोई एक चीज़ है उसका संबंध किसी दूसरी चीज़ के साथ कैसे होता है, कैसे होता है उसके तो बारे ये तो कुछ क्वांटिटेटिव से भी मिल रही है ना बेटा, वेरिएबल्स मैच करने हैं। इसमें कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ, मैं भूल गया था। वेरिएबल दो तरह के होते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है, चर बोलते हैं इसको, चर, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है मेरे ख्याल से जिस पर दूसरे चर का असर नहीं पड़ता, और जिस चर पे किसी वेरिएबल का असर पड़ेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। दो वाला उदाहरण मैं दे नहीं पा रहा, सॉरी, देगा कोई उदाहरण? जैसे कैसे दे, जैसे स्त्री, लड़कियां एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और शिक्षा नहीं। करो बोला, इसको जोड़ो, शिक्षा और औरत का बनाओ बोला वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। औरतों की शिक्षा, इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है? हैं? तुम बोलो ऋतिक,
कौन होगा? औरत और शिक्षा। कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है? औरत इंडिपेंडेंट की शिक्षा इंडिपेंडेंट, या कोई संबंध नहीं है इनमें? कि मतलब एक टॉपिक है, मेरी रिसर्च है, और शिक्षा से औरतों का स्तर बढ़ता है। बताओ इसमें कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है? मेरे ख्याल से औरत शायद डिपेंडेंट है। हाँ, इसमें डिपेंडेंट है ना। Dependent क्योंकि वो शिक्षा पे है। शिक्षा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। हाँ, शिक्षा एक शक्ति है, अगर औरत लेगी तो आगे जाएगी, नहीं तो वहीं रह जाएगी, है ना। इस केस में औरत डिपेंडेंट वेरिएबल है और शिक्षा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और इनका संबंध बताना है। शायद ऐसा लग रहा है, गलत भी होगा तो कमेंट आ जाने, कोई चक्कर नहीं। शाबाश, बोलो, गुड। और जब मैंने पूछना था हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे जुड़ेगा मतलब इसमें, वो गुड, क्या चीज़ है? ये तो आपने छक्का मार दिया। बोलो भाई, कोई बोलेगा क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग? तो ये क्वेश्चन खड़ा है ना, शाबाश।